बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर सैयद गुलाम मुर्तज़ा एबटाबाद ज़ियाबीतस एंड फूड केयर सेंटर एबटाबाद से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम बात करेंगे वर्जिश यानी एक्सरसाइज और वॉक के ऊपर, ख़ास तौर पे उन लोगों में जिन्हें शुगर का मर्ज़ लाहक है। अक्सर मरीज़ जब हमारे पास आते हैं तो वो ये पूछते हैं, जब उन्हें कहते हैं हम कि जी आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, तो फिर मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात लोगों के जहन में होते हैं कि कितनी वर्जिश करनी है, कैसे करनी है, किस वक्त पे करनी है। आज हम कोशिश करेंगे कि उनमें से बहुत सारे सवालों के जवाब आपको दे सकें। तो पहली तो बुनियादी चीज़ ये है कि वर्जिश क्यों ज़रूरी है। जब हम वर्जिश करते हैं या वॉक करते हैं, खुसूसी तौर पे ज़ियाबीतस के मरीज़, तो उनमें हम एनर्जी को, कैलोरीज़ को बर्न कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हमें एक तो वज़न को कम करने में मदद मिलती है, वज़न नहीं बढ़ता। दूसरी तरफ जब हम वॉक करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो उसके साथ हमारे जिस्म में जो इंसुलिन बन रही होती है उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, यानी थोड़ी मिकदार में इंसुलिन भी हो तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करती है। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि हमारी एक जनरल जो सेंस ऑफ वेलबींग है उसमें वो इजाफा करते हैं। तो कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, अक्सर लोग ये भी हमसे पूछते हैं। तो एक्सरसाइज जो है वो कम से कम पूरे हफ्ते में 150 मिनट आपको वॉक करनी चाहिए। उस 150 मिनट को आप 5 या 6 दिनों के ऊपर भी तकसीम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वक्फा एक्सरसाइज के लिए 2 दिनों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा ये होता है कि आप कम से कम 30 मिनट के लिए रोज़ाना एक्सरसाइज कर लें या वॉक कर लें, तो वो आपके लिए काफ़ी हो जाती है। दूसरी एक ख़ास बात जो लोग पूछते हैं वो ये कहते हैं जी कि हम किस वक्त वॉक करें, सुबह करें, शाम को करें, किस वक्त पे करें। ज़ियाबीतस के जो मरीज़ हैं, ख़ास तौर पर टाइप 2 ज़ियाबीतस के जो मरीज़ हैं, उनमें ज़्यादा बेहतर ये होता है कि वो खाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद वॉक करें। ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ना करने से बेहतर है कि आप किसी भी वक्त वॉक कर लें। अगर आपको सुबह टाइम मिल रहा है नाश्ते से पहले, आप उस वक्त भी वॉक कर सकते हैं। शाम में मिल रहा है उस वक्त भी वॉक कर सकते हैं। खाने के फ़ौरन बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। 2-1 घंटे का वक्फा दे के आप वॉक कर सकते हैं। वो लोग जिन्हें टाइप 1 शुगर होती है उनमें ज़्यादा बेहतर ये होता है कि वो सुबह के वक्त वॉक करें। तो ये मसला भी हल हो गया। ये भी मैंने आपको बता दिया कि जी वॉक कितनी करनी है, उसकी तकसीम दिनों के ऊपर किस तरह से करनी है, ये भी आपको पता लग गया। तीसरी बात कि हम एक तरफ तो कह रहे हैं कि जी ये शुगर को कम कर देती है, इंसुलिन बेहतर तरीके से काम कर रही होती है, इसके अलावा हमें क्या फ़ायदे मिल रहे होते हैं। ज़ाहिर है जब हम वॉक करते हैं तो हमारे दिल के लिए वो बेहतर है, आपके दिल को उतना मजबूत कर रही होती है। आपके पट्ठों में, आपके दिमाग में हर जगह खून का दौरान बढ़ रहा होता है, जो कि एक बेहतर चीज़ है। आपके जो खून में चर्बी है, उस खून की चर्बी को, लिपिड्स को, ये वॉक के साथ आप बेहतर कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये भी आपके एक फ़ायदे की बात हो जाती है। वज़न आपका कम हो रहा होता है, ये भी एक फ़ायदे की बात है। जितना आप वज़न को कम रखेंगे उतना आपकी शुगर जो है उसका कंट्रोल बेहतर रहेगा। तो जनरल कॉन्सेप्ट ये है कि वॉक जो है वो ज़रूरी है, ख़ास तौर पे शुगर के मरीज़ों के लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। 30 मिनट रोज़ाना वॉक कर लें, वो ज़्यादा बेहतर है। इसको शुगर के कंट्रोल के अलावा भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ें आज हमने डिस्कस की हैं, कोशिश करें कि इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। इसके अलावा भी अगर कोई ऐसा सवाल हो जो आपके जहन में मौजूद हो तो बिल्कुल आप वो सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका इस मामले में किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, तो हम उसको भी हल कर सकें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।